हेलो स्टूडेंट, मैं अखिल मिश्रा अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि उनको सारी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए, तो आज हम लोग पिछली क्लास पे हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सरसाइज 5.2 का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट हमने वो पढ़ लिया था एक्सरसाइज 5.2 का, और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग ने कर लिए थे। ठीक है, तो अब उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मेरा पहला वीडियो उसके लिए बना हुआ है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यहां तक के क्वेश्चन हो गए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो थोड़ा टफ होते हैं और जो एग्जाम में आते हैं। मैं सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर करूंगा और जितने भी एग्जाम्पल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बताऊंगा। और इस चैप्टर के लास्ट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अवकलन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितने भी आपके एग्जाम्पल में आए हुए होंगे, उन सभी को मैं लास्ट में कवर करूंगा। तो आप लोग मेरी सारी वीडियो देखिएगा। ये अवकलन की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और अवकलन के साथ ही आप लोग समाकलन भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 4 है sec tan रूट x। इसका हमको अवकलन बताना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि y इक्वल टू क्या दिया है आपके पास, sec tan रूट x। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू d अपॉन डी एक्स sec tan रूट एक्स। ठीक है, एक्स का पेज अवकलन करेंगे तो यहां पर भी dy अपॉन डी एक्स और यहां पर भी d अपॉन डी एक्स। अब अवकलन कैसे करेंगे ये मैं बताता हूं, लेकिन इसके पहले आपको जितने भी फॉर्मूले मैंने पिछली वीडियो में आपको लिखवाए हैं उन्हें आप लोग अच्छे से लर्न कर लें, तभी आप लोग अवकलन सही से कर पाएंगे। और अवकलन में बहुत आसान है, लेकिन जब आपको फॉर्मूले लर्न रहेंगे तभी आपको कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहां से जब जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेक। तो जो सेक होता है वो चेंज कर देता है sec x इंटू tan x। फॉर्मूला होता है sec x का अवकलन sec x इंटू tan x। तो sec x क्या करेगा, तो ये देगा sec x, इसका x ये है तो यहाँ पे tan रूट x sec x इंटू tan x, तो tan रूट x इंटू d अपॉन डी एक्स tan रूट x। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अभी आप लोग यहाँ पे सेक में गए तो सेक ने ये चीज कर दी sec x इंटू tan x। तो ये sec x में आपका ये है तो ये आ गया और tan में भी ये आ गया। अब क्या बचा इसके अंदर वाला, तो tan रूट x का करेंगे अवकलन। तो यहाँ पे मैंने d अपॉन डी एक्स tan रूट x। ओके, तो नेक्स्ट फिर यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं sec tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू, अब ऐसे करेंगे अवकलन। तो यहां पे जब जाएंगे तो पहले क्या मिलेगा आपको, tan। तो tan किस में बदलता है, sec स्क्वायर x में। tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x में क्या है यहाँ पे रूट x, तो sec स्क्वायर रूट x। अब रूट x के पास जाएंगे तो d अपॉन डी एक्स रूट x। अब रूट x का अवकलन करेंगे। फिर नीचे अगले नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x इंटू, अब रूट x का
अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। कहीं पर भी रूट एक्स आएगा तो रूट एक्स क्या कर देता है, 2/रूट एक्स। तो फाइनली आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू sec tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स का होल अपॉन 2 रूट एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इसलिए मुझको स्टेप बाय स्टेप करके बताना होता है। अदरवाइज आप क्वेश्चन को देख करके आप बता सकते हैं कितनी बार अवकलन होगा। देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पे एक सेक है तो एक बार सेक का होगा, दूसरी बार tan का होगा और तीसरी बार रूट एक्स का होगा। तो इसमें कितनी बार अवकलन होंगे, 3 बार। देखिए मैंने किया भी है, एक बार ये किया है, दूसरी बार ये किया है और तीसरी बार ये किया है। तो 3 बार आप अवकलन कर दीजिए और जो भी है वो उसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब लोग इसको नोट कर लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अपनी फेयर में बाद में नोट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है 4.5.2 का। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या होगा डिफरेंशिएट करने पे, तो d अपॉन dx y इक्वल टू d अपॉन dx। ये फंक्शन क्या है आपका, साइन ax प्लस बी होल अपॉन कॉस cx प्लस डी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। अब आप जानते हैं ये जो फंक्शन है ये है आपका ऊपर, इसको बोलते हैं हम लोग अंश, इसे हम लोग बोलते हैं हर। तो ये जो फंक्शन है किसमें दिया है, अंश और हर में। और मैंने आपसे बताया था यदि कोई फंक्शन प्लस में है तो आप सिंपल प्लस में कर दीजिए अलग अलग। यदि कोई फंक्शन माइनस में है तो भी अलग अलग कर दीजिए। यदि कोई फंक्शन इनटू में है, मल्टीप्लाई में, तो उसका मैंने फॉर्मूला दिखाया था आपको पिछली वीडियो में। और यदि कोई फंक्शन डिवाइड में है तो उसको आप लोग अंश और हर के नियम से करेंगे। इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि हर हर महादेव, भगवान शंकर को याद करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि हर को रखा, तो हर क्या है यहाँ पे आपका cos cx प्लस डी। ये मैंने हर को रख दिया। अब अंश का अवकलन d अपॉन dx साइन ax प्लस b। ओके, माइनस लगाएंगे यहाँ पे, फिर होता है हर को रखा, फिर यहाँ पे हर को रखा तो साइन, तो यहाँ थोड़ा जगह की यहाँ पे कम पड़ रही, थोड़ा सा मैं इसको इसी चीज को और यहाँ लिखता हूँ बड़े से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर को रखा तो cos cx प्लस डी इंटू अंश का अवकलन तो d अपॉन dx साइन ax प्लस b। माइनस लगाते हैं, ये फॉर्मूले में मैं अप्लाई कर रहा हूं, माइनस लगाएंगे यहाँ पे, फिर आ जाएगा अंश को रखा इंटू हर का अवकलन तो d अपॉन dx cos cx प्लस d। ओके, अपॉन हर cx प्लस d का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी यदि फंक्शन अंश और हर में दिया है तो आप लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर क्या होगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा cos cx प्लस d। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो इसको हो जाएगा sin x का क्या हो जाएगा, cos ax प्लस b। और फिर जब हम इसका करेंगे ax प्लस b का तो हमको यहां से मिल जाएगा a, क्योंकि b का हो जाएगा 0। ऐसे यहां से करेंगे, साइन एक्स का अवकलन हमारा हो जाएगा, साइन एक्स को हम लोग ऐसे ही रखेंगे और इनटू कॉस एक्स का होता है आपका माइनस का साइन
सी एक्स प्लस डी, और सी का हो जाएगा इंटू सी होल अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी भी मैं इसको लिख सकता हूं। तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन इसके बटे में इसको लिख लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये माइनस प्लस कर देगा, ये प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, सी मैंने यहां लिख दिया, तो होल अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये पूरा था, इसको मैंने दोनों के अलग अलग इसको कर दिया मैंने, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इसके नीचे और कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इसके नीचे अलग अलग हो गए। अब आप देख सकते हैं यहां से, तो एक कॉस सी एक्स प्लस डी इससे एक से कट जाएगा, तो ऊपर आपका बचेगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, यहां से अभी आपको 1 अपॉन कॉस बचेगा, तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक, तो इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, ये पूरा ये सॉल्व हो गया। प्लस ये सी है तो सी यहां रखा, ए एक्स प्लस बी वाला है तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, अब यहां पे है साइन सी एक्स प्लस डी, तो एक साइन इस कॉस के साथ जाएगा क्योंकि दोनों के एंगल क्या है आपके सेम, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन, तो इंटू टेन सी एक्स प्लस डी, और अभी एक कॉस बचा हुआ है आपका, तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। तो ये आपका पूरा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये किसका है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, ये पूरा आपका फाइनल आंसर है। तो थोड़ा सवाल ये लेंदी है लेकिन हार्ड नहीं है, बस सिंपल सॉल्व करते चले जाना है आपको। अगर कोई भी फंक्शन अंश और हर टाइप का है तो आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इसके थ्रू, इसके बाद आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अवकलन का आंसर फिक्स नहीं होता है, आप कभी कभी इसको भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली बुक में ये आंसर था तो मैंने इसको इस तरह से सॉल्व करके दिखा दिया, अदरवाइज जहां तक आप सॉल्व कर सके वहां तक आप क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखा दिए गए। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद हम बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। आप लोग देखते रहें फटाफट क्योंकि टाइम का बाउंडेशन है, टाइम भी कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो इसलिए समझते भी रहें और स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप लोग, जिससे टाइम की बचत हो सके और आप लोग बाद में उसको हल कर सकें। ओके, तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है cos y इक्वल टू cos x टू द पावर, देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलो आज क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है। अब देखिए अब दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये रहा, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला मैंने फॉर्मूला पिछली वीडियो बनाया था। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरी पिछली वीडियो देखें, उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को आप लोग देखें, ठीक है, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैथ में यदि आप 20 से क्लास ज्वाइन करते हैं या कोचिंग में आते हैं या कहीं भी चैनल में आते हैं तो वो चीज आपको समझ में नहीं आती है, तो इसलिए आप जो भी टॉपिक स्टार्ट होता है उसकी स्टार्टिंग वाली वीडियो जरूर देखिए, उसके फॉर्मूले को याद कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, देन उसके बाद जो लेक्चर या जो एक्सरसाइज सॉल्व करवाई जा रही है उसको फिर आप लोग ज्वाइन कीजिए। मेरी फुल गारंटी है कि आप लोगों को वो चीज समझ में आएगी। यदि कोई भी चीज समझ नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझको बता सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, आप इस चीज को दोबारा रिपीट कर दीजिए, तो मैं अपने दोबारा लेक्चर में उस चीज को मैं आपको समझा दूंगा। ओके,
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे 2 फंक्शन है, तो इस फंक्शन को आप लोग फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकंड में मान सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला लिखा है तो मैंने, तो जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर होता है हिंदी में। तो करेंगे इसको, तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। दोनों जगह पर d अपॉन dx अप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब क्या, हम इसका अवकलन कर रहे हैं। तो ये तो आपका dy अपॉन dx ही रहेगा। इसमें अब आपके यहाँ पे 2 फंक्शन है, तो 2 फंक्शन में फर्स्ट और सेकंड वाला रूल लगाएंगे। तो क्या होता है रूल, पहले को रखा, पहला यहाँ पे क्या है cos x क्यूब, तो पहले को रखा, दूसरे का अवकलन तो d अपॉन dx साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस आता है बीच में, फॉर्मूले में अप्लाई कर रहा हूं मैं। पहले को रखा, दूसरे का अवकलन प्लस, दूसरे को रखा साइन स्क्वायर x पावर 5 इंटू दूसरे का पहले का अवकलन तो d अपॉन dx cos x क्यूब। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना, जो मल्टीप्लाई में होंगे फंक्शन उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और जो फंक्शन डिवाइड में होंगे उसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये बेसिक अवकलन है, ये आपको हर हाल में आना ही चाहिए। यदि ये अवकलन आपको आ जाएगा तो जो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से सॉल्व होंगे। केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं, रासायनिक बलगतिकी में, अभिक्रिया की कोटि के, वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको चाहे मैथ वाले स्टूडेंट हो या बायो वाले स्टूडेंट हो, सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। तो फिर क्या करेंगे, इसके बाद अप्लाई करते हैं, तो cos x क्यूब, अब इसका हम करेंगे अवकलन। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो पहले हम लोग स्क्वायर का करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर है, तो इसका अवकलन x की पावर n से होगा। तो x की पावर n में क्या, n पहले आता है, तो 2 इंटू साइन x टू द पावर 5 ये हो जाएगा, और इंटू d अपॉन dx क्या बचा, साइन x की पावर 5। क्यों, क्योंकि हमने इसके स्क्वायर का अवकलन कर दिया, किससे, x की पावर n से। तो ये हो गया, और जो क्या बचा, साइन x की पावर 5, तो ये लिख दिया मैंने। अभी इसका अवकलन करेंगे हम लोग। इसके बाद इसको मैंने ऐसे रखा, तो साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू इसका करेंगे अवकलन, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x क्यूब, और इंटू d अपॉन dx। अब क्या बचा, x क्यूब अभी बचा ना, क्योंकि cos का क्या कर दिया इसने, साइन, और x क्यूब का भी यहाँ पे अवकलन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं हम लोग, तो cos x क्यूब इंटू 2 साइन x टू द पावर 5 इंटू, अब यहाँ पे साइन में करेंगे पहले, तो साइन क्या कर देगा, cos, तो cos x टू द पावर 5 इंटू, अब x पावर 5 का करेंगे तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4, फिर ये वाला माइनस यहाँ पे, तो माइनस साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू साइन x क्यूब इंटू, और x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 2 cos x क्यूब इंटू साइन x टू द पावर 5 इंटू cos x की पावर 5। ठीक है, ये 5 भी है, ये 2 भी है, तो यहाँ पे आप लोग 10, 5 2 जा 10 x की पावर 4 भी कर सकते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10x की पावर 4, ये माइनस यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू साइन x क्यूब। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है, इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये चीज। ठीक है, बाकी ये सिंपल ऐसे लिखे हुए हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है। ठीक है, ये भी है बहुत आसान, इसमें भी ज्यादा हार्ड नहीं है, बस अवकलन करने का तरीका सीख लीजिए आप। सबसे पहले आप बाहर से आया करिए,
जो चीज आपको पहले मिले उसका आकलन करते हैं, फिर जो बचेगा उसका बाद में करते हैं। फिर यहाँ पे साइन का हमने कर दिया कॉस, और फिर इसके बाद x⁵ का 5x⁴। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सब लोग उसको नोट कर लें, ये नोट करने का समय नहीं है, सब लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन काफी है, समय कम है, तो इसलिए हम लोग को वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। 7 क्वेश्चन है y = 2 √cot x²। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपका, तो इसे आप लोग को सॉल्व करना है। तो है, ये भी क्वेश्चन है बहुत आसान। ठीक है, कैसे करेंगे देख लेते हैं हम लोग। इसको भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, dy/dx = d/dx 2 √cot x²। क्लियर। अब जब इसका करेंगे अवकलन, तो 2 कांस्टेंट है, ये 2 बाहर हो जाता है, तो 2 मैंने बाहर रख लिया, d/dx √cot x²। क्लियर, 2 को बाहर कर लिया, कांस्टेंट का अवकलन होता नहीं, बाहर हो जाता है वो, यदि वो किसी चर के साथ में होता है। अब यहाँ पे इससे करेंगे अवकलन, तो बाहर से आने में क्या मिला आपको, रूट मिला, अंडर रूट। तो रूट क्या करता है आप जानते हैं, जो कि d/dx √x = क्या होता है, 1/2 √x ये होता है। तो इसी अकॉर्डिंग बताइए, जब ये क्या हो जाएगा, 1/2 √cot x²। ठीक है, ये रूट ने ये कर दिया। अब क्या बचा, कॉट, तो यहां पर लिख दीजिए d/dx cot x²। ठीक है, पहले यहां पे जाते ही हमको क्या मिला, रूट ने कर दिया 1/2 √x कर दिया। अब इसके बाद इसके अकॉर्डिंग ये कर दिया हमने, तो क्या बचा, cot x²। तो अब यहां पे देखते हैं हम लोग, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1/√cot x² इंटू, अब cot x का अवकलन यहां पे क्या मिलेगी, जाती cot, तो cot x क्या कर देगा, माइनस का cosec² x, तो यहाँ पे x क्या है, x², ये करेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या कर देगा, cosec² x, तो cosec² x² कर देगा, इनटू, अब क्या बचा x², तो d/dx x²। ठीक है फ्रेंड, तो इसे हम लोग ऐसे करते हैं, फिर क्या होगा, माइनस का cosec² x² अपॉन √cot x² इंटू, अब x² क्या हो जाएगा, 2x, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो dy/dx = माइनस का 2x cosec² x² का होल अपॉन √cot x²। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चनों का हल 1 बाय 1 मिल रहा है, और जितना हो सकता है उतना मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। यदि मैं ज्यादा क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और क्वेश्चन बहुत कम हो पाएंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, इस वीडियो को देखें, फिर आप खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से सॉल्व करें, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 7, इसकी भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अपने नोटबुक में देखेंगे आप लोग सभी लोग कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो इजी है, दिया है cos √x। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो इसे आप लोग खुद ही कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसे आप लोग होमवर्क में लिख लें।
ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 लाइन के क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 मैं बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। यदि नहीं आएगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में करके बताइएगा, इसको मैं भी बता दूंगा। तो जरा क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 1 वेयर x बिलोंग टू r x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, उसे आप लोग समझेंगे और देन उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, यहां लिखेंगे यदि फलन अवकलित है तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h इक्वल टू होगा लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c होल अपॉन माइनस h। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इन दोनों की बराबर होनी चाहिए। इसे हम लोग बोलते हैं RHD, इसे बोलते हैं LHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव और ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो RHD और LHD, यदि किसी फंक्शन के लिए किसी पॉइंट पर यदि RHD का मान LHD के बराबर होता है तो वह फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो आप जरा इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे और समझ लेंगे, नहीं ना हो तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी खींच लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग जरा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कॉन्सेप्ट यही अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो 9 क्वेश्चन है, तो यह फंक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 1 वेयर x बिलोंग टू r एंड प्रूव करना है, दैट मीन्स प्रूव दैट x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। ये हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप लोग किताब में देख सकते हैं। तो इस पर अवकलित नहीं है, ये दिखाना है हमको। तो यदि फंक्शन अवकलित नहीं है दैट मीन्स RHD और LHD इन दोनों के मान बराबर नहीं होंगे। तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसका RHD निकालते हैं। तो यहां पर लिखेंगे x इक्वल टू 1 पर, x बराबर 1 पर। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं RHD निकाल लेता हूं पहले। RHD क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c होल अपॉन h। ठीक है, अब यहाँ पे c का मान क्या दिया है, 1, x इक्वल टू 1 पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1, सॉरी यहाँ पे h है, h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू c है। जहां पे x है वहां पे आप लोग h कर लीजिएगा, h टेंड्स टू c। तो लिमिट h टेंड्स टू 1 हो जाएगा अपॉन होल अपॉन h। अब f ऑफ 1 प्लस h, ध्यान दीजिएगा
एफ एक्स इक्वल टू है आपके पास मॉड एक्स माइनस वन। तो मुझे एफ ऑफ वन प्लस एच निकालना है। तो जहां पे एक्स है वहां पे मैं क्या रख दूंगा, वन प्लस एच। तो वन प्लस एच माइनस वन का मॉड वन वन कैंसिल आउट। तो एफ ऑफ वन प्लस एच, इसका मान क्या आ जाएगा आपका, मॉड का एच। तो देखते हैं यहाँ पे, तो लिमिट एच टेंड्स टू वन, ये हो जाएगा मॉड वन प्लस एच माइनस वन, ये मॉड माइनस एफ ऑफ वन, तो वन माइनस वन, ठीक है, ये हो जाएगा तो होल अपॉन एच। इसके बाद लिमिट एच टेंड्स टू वन, कैंसिल हो जाएंगे, यहां से आपका एच मिलेगा, तो एच माइनस जीरो अपॉन एच, एच एच कैंसिल आउट, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू वन, यहाँ पे आ जाएगा एच अपॉन एच। तो ये हो जाएगा वन, ठीक है। तो फॉर्मूले में यहाँ पे h टेंड्स टू जीरो होगा, हर जगह h टेंड्स टू जीरो होगा यहाँ पे। तो जो c का मान है वो वहां रखते चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या मान मिलेगा हम लोग को, वन मिलेगा। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं RHD की, LHD की बात कर लेते हैं। LHD, LHD क्या है आपका, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c होल अपॉन माइनस का h, ठीक है। इसे अप्लाई करेंगे हम लोग, यहां पे आते हैं, यहां पे देखते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ c माइनस h, तो c क्या है आपका वन, तो f ऑफ वन माइनस h माइनस f ऑफ वन का होल अपॉन माइनस का h। फिर देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ वन में, तो वन माइनस h माइनस का वन माइनस वन का मॉड अपॉन माइनस का h। जहां पे f ऑफ x में आप वन माइनस h रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, वन वन कैंसिल आउट, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस h का मॉड माइनस का जीरो अपॉन माइनस का h। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ऊपर से h मिलेगा, नीचे से माइनस का h मिलेगा, तो यहाँ सॉल्व, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस का वन। अब यहाँ पे RHD का मान है वन और LHD का मान है माइनस का वन, तो यहाँ पे LHD और RHD बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखोगे यहाँ RHD नॉट इक्वल टू LHD, अतः x इक्वल टू वन पर फलन अवकलित नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। इन दोनों के मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके थ्रू निकालेंगे हम लोग। RHD ये निकाला मैंने, LHD ये निकाला, यहाँ दोनों के मान बराबर नहीं है, अतः ये अवकलित नहीं है। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो फंक्शन जो सतत होते हैं वो अवकलनीय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो फलन अवकलनीय होते हैं वो फलन सतत जरूर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जबकि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहां से आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद लगाइएगा। तो यहां से एक्सरसाइज 5.2 आपकी फिनिश होती है, ठीक है। और आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से लगाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में 5.3 से एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग मैथ में जितना लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मैथ आएगी।
तो इन क्वेश्चनों को करते हुए आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं और अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए जोश के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।